साथियों, ये वीडियो भी आचार्य प्रशांत जी का ही है। लोग मुझे उनके वीडियो बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। मेरी समीक्षाओं में उनके वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये वीडियो है तो बहुत साधारण सा, और लोग सोचेंगे कि ये वीडियो भी कोई समीक्षा के लिए उचित है। लेकिन जब हम इस विषय की गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उचित है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। और इससे ये मालूम भी चलेगा कि आचार्य प्रशांत जी उन लोगों को कुछ खास समझते नहीं है। और ऑब्वियसली उनके इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सुन सकते हैं। ये खाने के बारे में है, भोजन के बारे में। और भोजन के बारे में एक कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि आचार्य जी, भोजन के प्रति कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, है ना? मतलब भोजन का क्या परसेप्शन होना चाहिए, वो ऐसा पूछ रहे हैं। तो वो बहुत लाइटली कह रहे हैं, और ज्यादातर लोग इसी तरह की बातें करते भी हैं, और सिर्फ बातें करते हैं ऐसी, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा होता नहीं है। और बहुत ज्यादा संभव है कि आचार्य जी भी ऐसा एटीट्यूड रखते नहीं होंगे, पर ऐसा वो लोगों को बोल रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भोजन के बारे में क्या ज्यादा सोचना विचारना, तो आ जाए तो खा लो। उन्होंने पूछा अगर नहीं मिले तो, बोले नहीं मिले तो ना खाओ, इतना भी क्या सोचना है। और दूसरी चीजें हैं भोजन से बहुत बड़ी बड़ी, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में एटीट्यूड रखो। खाना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, है ना? वो उसमें वो बता भी रहे हैं कि खाने के पहले ये करो, माने हाथ धो, और फिर हाथ से नहीं चम्मच से खाना खाओ, और फिर उसमें खाने के साथ इतना सलाद भी होना चाहिए, इतना फ्रूट होना चाहिए, तला हुआ नहीं होना चाहिए। खाने के बारे में जो बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई जो हेल्दी वे है खाने का, और हेल्दी खाना है वो ये है इन जनरल। और ये चीज़ें जो हैं इन्हें कभी कभार तो ठीक है, लेकिन आप रोज अपने खाने का हिस्सा नहीं बना सकते। और अगर आप डॉक्टर्स से इस बारे में सलाह लोगे तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं कि आपकी जो डाइट है वो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, इतनी वसा होनी चाहिए, है फैट होना चाहिए, माने इतना शुगर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और जब आप बीमार पड़ जाते हैं कोई चीज़ की कमी या कोई चीज़ की अधिकता के कारण, तो डॉक्टर उन्हीं चीज़ों को सप्लीमेंट के रूप में, माने दवाई के रूप में आपको देता है। कि विटामिन B12 की कमी हो गई तो ऐसी गोलियां देगा, और आपको बोलेगा कि थोड़ा सा विटामिन B वाले भोजन को कुछ समय अधिक लीजिए, और बाद में उसको अपने भोजन का एक रोजाना का एक अंग बनाइए, है ना, जिसमें B12 ज्यादा मिलता हो, ताकि B12 की डेफिशिएंसी ना हो। कार्बन की डेफिशिएंसी, इसकी क्या नाम है, विटामिन D की जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी ना हो। क्या आप दूध पीजिए या कोई ऐसा भोजन लीजिए जिसमें कैल्शियम होता हो। करते नहीं करते हैं? क्योंकि आप जब कभी बीमार होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? बीमारी का मतलब मोर देन, एक तो क्लाइमेट है ही बाहर, ऑक्सीजन कार्बन वगैरह वो कितना है वो तो है ही है, उसको थोड़ा सा साइड में रख दें, तो उसके अलावा भोजन ही है। आप दिन में 2-3 बार भोजन खाते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है रोज की, कि कोई 2 बार 3 बार ऐसे भोजन करते हैं। बच्चे ज़्यादा बार करते हैं, बड़े 2 बार 3 बार, या बुढ़ापे में 1 बार भी आप करते हैं। तो उसी से हमारी बॉडी जो है बनती है, और स्वस्थ अथवा अस्वस्थ होती है। तो डॉक्टर्स से जाके पूछो, मेडिकल साइंस से जाके पूछो, तो वो भोजन को एक जीवन का एक बड़ा रूप मानती है स्वस्थ रहने के लिए। और हर व्यक्ति तो स्वस्थ रहना चाहता है, ये तो सामान्य बात है।
ऐसा तो है नहीं कि आचार्य प्रशांत जी स्वस्थ नहीं रहना चाहते, बाकी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो वो जो एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इसके बारे में क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है, क्या है। और एक तरह से आप देखेंगे कि इस दुनिया में, मतलब अभी की जो दुनिया है, फिलहाल की अब तक की जो दुनिया है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ठीक से भोजन तक नहीं मिलता है, ठीक से पोषित करने वाला भोजन नहीं मिलता, और स्वादिष्ट भोजन तो उसकी तो और भी कमी है ना। इस दुनिया में शायद ही कुछ लोग होंगे जो पोषित वाला भोजन और साथ में स्वादिष्ट भी खा पाते होंगे। और इसका संबंध सीधी सी बात है आपकी इकोनॉमी से है। जिस घर की जैसी इकोनॉमी, उस घर में उसी स्तर का भोजन आता है, और उसके स्वादिष्ट होने नहीं होने का भी वही लेवल होता है। क्योंकि भोजन में कैसे इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं, कैसे उसको पका रहे हैं, तो पाक कला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जो अमीर लोग हैं वो अपने यहाँ पे ट्रेंड कुक रखते हैं, जो बाकायदा अच्छे से उसकी स्टडी करके, प्रयोग प्रैक्टिकल करके आ रखे होते हैं। समझ रहे हैं, और इसीलिए वो उनको पे भी ज्यादा करते हैं। नहीं तो किसी को भी बोलते हैं आप बना दो खाना। आप देखोगे कि मेरे ख्याल है 95% से ज्यादा लोग घरों में, उनकी जो महिलाएं रहती हैं वो खाना बनाती हैं, और उनमें से अधिकतम महिलाएं पारंपरिक रूप से ही सीखती हैं। उनकी कोई ऐसी साइंटिफिकली ट्रेनिंग नहीं होती। बाकायदा वो स्कूल कॉलेज में जाके या कहीं किसी कुक इंस्टीट्यूट में जाके भोजन की स्टडी नहीं लेते, ट्रेनिंग नहीं लेते। और भारत में तो जैसे बहुत सारे मौसम हैं, तो किस मौसम में किस प्रकार का, मतलब थोड़ा बहुत जो आदमी का शरीर है उसकी नॉलेज, ऐसा सब अभी होता नहीं है। कभी फ्यूचर में होगा, जब होगा जब लोग इसको, ऐसे लोग सीरियसली लेने लग जाएंगे। आचार्य प्रशांत जी जैसे लोग जब तक ऐसे गुरु रूप में रहेंगे और वो ऐसी बातें बोलेंगे, तो ये कभी नहीं होगा फिर। पर हम धन्यवाद दे सकते हैं उन लोगों का कि जो इसमें स्टडी करते हैं, जो इस बारे में काफ़ी चीज़ें करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और जहाँ इसका वो उपयोग कर सकते हैं वहाँ करते हैं। जैसे 5 स्टार होटल में आप जाएंगे, 7 स्टार होटल में जाएंगे, या अमीरों के जो रसोई होती है वहाँ जाएंगे, तो वहाँ आपको स्पेशलिस्ट लोग मिलेंगे कुक में। अब इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा जाने समझें कि उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, और आप भी सोच रहे होगे कि लाइटली बात है, बोल दी, इसमें क्या है। लेकिन जो आदमी गुरु रूप में प्रसिद्ध हो रहे हों इस भारत में, इस दुनिया में, तो उन्हें लोग सुनते हैं। और हर आदमी हर बात को जांचने नहीं चला जाता, वो मान लेता है। अब जो लोग आचार्य प्रशांत जी को फॉलो कर रहे होंगे किन्हीं और बातों के लिए, वो इनकी ये बात मान लेंगे कि क्या सोचना है इसमें। और अभी तक वो ठीक से ध्यान दे भी रहे होंगे अपने भोजन पे, तो देना बंद कर देंगे, जो ठीक है जो आ जाए। बोले कहीं दुकान में गए, हाँ जी भोजन करना है, क्या खाओगे साहब, है ना, वहाँ तो पूरा मेन्यू होता है। तो बोले ले आओ कुछ भी यार, क्या है। तो वो ले आया बेचारा, कुछ भी रख दिया, वो आपने खा लिया, पता नहीं स्वाद लगा नहीं लगा, है ना। उसने वाले दाल चावल ला कर रख दिए, वो दाल चावल की आपकी कोई बहुत रुचि होती नहीं। और अब चूंकि आचार्य प्रशांत जी ने बोला है कि भोजन के बारे में ज़्यादा सोचो वोचो मत, इसका कोई एटीट्यूड नहीं है, बस पेट भरना होता है, बस जो भी आ जाए खा लो सामने, नहीं भी आए तो कोई नहीं, ऐसे थोड़ा टाइम हो गया, कोई दिन 2-3 बज गए और आपने नहीं खाया भोजन। जैसे मैं अक्सर 2-1 बजे भोजन करता हूँ, तो उस समय लगभग ढाबे फाबे सब बंद हो जाते हैं, मतलब वहाँ लोगों की भीड़ नहीं रहती, तो वो भी अपना शाम वाली चीज़ों को कंटिन्यू करने में लग जाते हैं, सब्जी बनाने में, काटने में, उनका सब, और खाना भी ख़त्म होने को होता है। तो मैं जाके उनसे पूछता हूँ, भाई वो मेन्यू देख के ये दे दो।
तो ज़्यादातर तो दे देते हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो बोलते हैं कि महाराज खाना वाना तो सब खत्म हो गया, आज लोग ज़्यादा आ गए, अब तो 6 बजे के बाद मिलेगा, मतलब अगले टाइम मिलेगा। तो अब मैं एक एक होटल में एक रेस्टोरेंट में पूछ के आ जाऊं कि उनने मना कर दिया और चला आऊं कि क्या है ऐसा, क्या जरूरी है ऐसा खाना खाना, नहीं कि खाते हैं। और ऐसा महीने में 6-8 बार हो गया तो मतलब इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। जिस जिस तरह का आचार्य जी खाने के बारे में एटीट्यूड बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इस बात को हम थोड़ा साइंटिफिकली सोचें, वैज्ञानिकता तौर सोचें कि ये जो आपका भोजन, ये जो आपका शरीर है, ये भोजन से ही चलता है ना मुख्य रूप से। ये जितने सारे तत्वों का बना है उसके ही एक स्पेसिफिक भाग से ही चलता है कि हमारे शरीर में उसकी ना कमी होनी चाहिए और ना अधिकता होनी चाहिए। आप एक चार्ट देखेंगे मेडिकल साइंस में कि आदमी के शरीर में जितनी सारी चीजें पाई जाती हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन वगैरह वगैरह सब, तो उनका एक रेशियो होता है कि इतने नंबर से लेके, इतने पॉइंट से लेके इतने पॉइंट के बीच ही ये होना चाहिए। उसके ऊपर चला जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिजिकली, माने आप बीमार होने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और अगर इतने से कम हो गया तो भी आप बीमार हो जाएंगे, और ये बीमारी कहीं तक भी जा सकती है, आप मर तक सकते हैं। आपको दमा हो सकता है, आपको लो बीपी, हाई बीपी हो सकता है खाने पर ध्यान ना रखने से। आपका कैल्शियम कम हो सकता है तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो सकता है। समझ रहे हैं कितनी सारी बातें हैं उसमें, मतलब ढेरों सारी बातें हैं। एक इस तरह इसको ऐसे समझो कि मेडिकल साइंस में इसका एक काफी बड़ी स्टडी है, छोटी मोटी स्टडी नहीं है, काफी बड़ी स्टडी है इसकी। और कई लोगों को आप देखेंगे जो भोजन के आधार से ही आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे आयुर्वेद में है या नेचुरोपैथी में है, तो आपको बताते हैं कि कैसी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए और सप्ताह में आपको कैसे चेंज करना चाहिए भोजन को, और उसमें स्वाद का और भोजन की क्वांटिटी का, है ना, और भोजन कैसे बना है इस बात का, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हैं उस बात का, ये सब ख्याल रखना चाहिए। या तो वो ख्याल आप रखें या आपके लिए वो कोई स्पेशलिस्ट रखे। तो अभी भारत में लोग गरीब हैं 90% से ज्यादा, तो वो तो किसी को अपने ख्याल रखने के लिए रख नहीं सकते, तो उन्हें ही ख्याल रखना पड़ता है। हर एक घर में जो जो भी कोई माँ और बहन है वही खाना बनाती है, तो उन्हें उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो उनकी थोड़ी बहुत स्टडी करा दी जाए जितनी भी संभव हो तो अच्छी बात है। ये इस तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ लोग देते नहीं। वेस्टर्न आप वेस्टर्न जगत में जाएंगे तो वहां पे यहाँ की तुलना में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हाइजेनिक रूप से भी। मतलब आप सब्जियां ला रहे हैं बाजार से तो उन्हें प्रॉपर धोना है, रखना है, उसके बाद प्रॉपर रूप से कुक करना है, फिर खाना खाने के पहले हाथ धोने हैं, फिर चम्मच से खाना खाना है ना। बहुत सारी चीजें जो है वहां पे ऐसे ख्याल रखी जाती हैं। ये कह रहे हैं कि यार ये तो फालतू की बात है, कह रहे हैं ये तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब आप शारीरिक तल पर जी रहे हैं ऐसा हो जाएगा। मतलब आत्मिक तल पर जीने वाले आदमी को शारीरिक तल की का ख्याल ख्याल नहीं रखना चाहिए, या उनका किसी और को ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? ऐसी बातें ये कर रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी लाइट बातें कर देना जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न और एक प्रमुख अंग है भोजन, जिस पर हमारा जीवन कितना लंबा समय हम जिएंगे और स्वस्थ पूर्वक जिएंगे निर्भर करता है। नहीं तो आप देखते हैं कि कितने लोग 30-40 साल की उम्र में हार्ट अटैक होकर मर जाते हैं, है ना। डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि भाई आप ये तेल वगैरह ज़्यादा मत लो, हैं, फैट ज़्यादा मत लो आपके शरीर के हिसाब से, और वो अंदर जाती जाती है नर्व्स को वो ब्लॉक करती है और आपका हार्ट अटैक हो जाता है।
ये परिणाम हो जाता है कि लाइट ले लेने का। आप भोजन ना मिले ना करें, ये भी गड़बड़ बात है, और मिलता रहे और कुछ भी खाते रहें, ये भी गड़बड़ बात है। मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा, या तो आप खुद रखें और या तो आपके लिए कोई रखे। व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। वो अलग बात है कि है नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, वो एक अलग बात है। पर ऐसा बोलना लोगों को, वो तो फिर प्रयास ही नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत प्रयास भी करें वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो सोचेंगे क्या करना है, हमें तो महान काम करना है, पहले इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो वो चलानी है। भोजन भोजन सब ठीक है, जो मिल जाएगा सो खा लेंगे। पता चला कंपनी चलाने चलाने के चक्कर में 20-30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में चल दिए, या बीमार होके जीवन जी रहे हैं, डॉक्टर से दवाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके सहारे जीवन चल रहा है। और भोजन पे फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर ने बोला भी कि भाई भोजन पे थोड़ा ध्यान दो। नहीं नहीं, आचार्य प्रशांत जी ने बोला तो है कि भोजन वोजन पे क्या ध्यान देना है, क्या एटीट्यूड रखना है, यही मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। दूसरे बड़े काम हैं दुनिया में, ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। सोचो आप, मतलब जीवन के इतने इतने बड़ी चीज को, इतने प्रमुख चीज को, जो बहुत सारी चीजों पे वो करता है। अब आप देखो कि कोई आदमी को स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले, आज नहीं मिला, कल नहीं मिला है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा, कोई और ध्यान नहीं दे रहा है इसके लिए स्वाद पे, अब वो खाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि अगर हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले तो हमारी लार नहीं निकलती जीभ से, और भोजन फिर ठीक से पचता नहीं है, मतलब अपच की प्रॉब्लम होने लगती है, और अपच से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, पेट निकलने लगता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे इस अपच का ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि उम्र 40 के बाद उम्र बढ़ने पे ऐसे भी आदमी को एक प्राकृतिक रूप से पहले की आयु की तुलना में अपच ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे बने में आदमी की कुछ भी खा लो लगभग सब पच जाता है। तो अगर वो स्वाद का ख्याल नहीं रखेंगे, क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे कि इस उम्र में शरीर के लिए किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, सुपाच्य भोजन नहीं खाएंगे कि जो कम अग्नि से भी पच जाए, है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, और शरीर का रेगुलरली 6 महीने में, 1 साल में फुल बॉडी चेकअप नहीं कराएंगे, तो मतलब क्या, माने कौन से ऊंचे लक्ष्य के लिए जी रहे हो? क्या जैसे जैसे क्या करोगे? ऊंचा लक्ष्य जैसे क्या होगा? आचार्य प्रशांत जी का लें, जैसे इनका ऊंचा लक्ष्य है कि अद्वैत वेदांत को लोगों तक पहुंचाना है, यही ना ऊंचा लक्ष्य, और तो कुछ है नहीं। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, अब यही इनका सबसे ऊंचा होगा कि एक अद्वैत वेदांत ज्ञान है, जो इनको लगता है कि ज्ञान है, हालांकि उसमें ज्ञान व्यान जैसा कुछ नहीं है। मुझसे कभी चर्चा में आएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी, घंटे 2 घंटे में ही, कि वेदांत कोई ज्ञान व्यान नहीं है, वो एक कोरी कल्पना टाइप की है। पर वो तब होगा जब चर्चा में आएंगे, या तो आचार्य जी चर्चा में आए, या उनका कोई ऐसा शिष्य चर्चा में आए जिसको लगता हो कि वो कुछ समझ गया है वहां पे अब तक। क्योंकि आचार्य जी मेरे ख्याल है कितने समय से, 16-17 साल से भी ज्यादा से इस चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब 16-17 साल में कुछ लोग तो ऐसे हो ही गए होंगे जो आचार्य जी की जगह चर्चा करने आ सकते हैं, है ना, उनको समय भी नहीं हो तो आचार्य जी को, तो वो आए तो फिर सब क्लियर हो जाए क्या है। तो अब आते नहीं, डायलॉग में कभी जाते नहीं, डायलॉग फोरम को कोई उन्होंने खोल के रखा नहीं। हमारे यहाँ डायलॉग फोरम है जिस पर समय की कोई सीमा नहीं है, और जब तक चर्चा चलती है, जब तक कोई निर्णय ना आ जाए, और या उस चर्चा को एडजॉइन कर लेते हैं अगली बार के लिए, और तब तक वो कंटिन्यू रहती है जब तक कि उस बारे में कोई निर्णय पे हम ना पहुंच जाए, अच्छे से निर्णय पे, है ना। तो वो चर्चा में आ सकते हैं, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो अद्वैत वेदांत है वो
बेसलेस है, यथार्थ नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है, उसमें गलतियां हैं। तो अब इनका ऊंचे से ऊंचा उद्देश्य क्या है कि इस कल्पना को, इस अयथार्थ ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है, अधिक से अधिक लोगों तक। तो उसमें ये खाने का ख्याल नहीं रखेंगे, ये यही करें ना, खाने का ख्याल नहीं रखेंगे, किसी दूसरे को बोलेंगे भी नहीं कि भाई चलो मैं इस काम में बिजी हूं तो मेरे पास समय नहीं होता, तो मेरे खाने का ख्याल आप रखो, उसको भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एटीट्यूड ही है इनका ऐसा कि क्या ध्यान रखना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है नहीं। ये तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा अगर इस चीज का एटीट्यूड रखने लग गए, इस चीज का ध्यान रखने लग गए, या किसी से ध्यान रखवाने लग गए, तो लोग बोलेंगे कि आचार्य प्रशांत तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन में जी रहे हैं। बॉडी आइडेंटिफिकेशन मतलब शरीर के तल पे जी रहे हैं। ये भूल ही जा रहे हैं कि शरीर सब चीज का बेस है। अगर बेस का ही एटीट्यूड नहीं रखोगे, बेस का ही ध्यान नहीं रखोगे, तो उस पर जितना पिलर और जितनी मंजिलें बनाओगे उनका क्या होगा, वो तो कभी भी ढह जाएगी है? सारा ज्ञान विज्ञान जो सब कुछ है वो तो शरीर है तो ही है ना, और शरीर है मतलब स्वस्थ शरीर की बात हो रही है। अस्वस्थ शरीर होके क्या मतलब रहता है? अस्वस्थ शरीर आदमी ना ढंग से उसको अच्छा लगता है, ना पानी पीने का मजा आता है, ना खाने की इच्छा होती है, ना कुछ, ना दवाइयों पे जीवन निकलता है उसका, दवाई और इंजेक्शन खाते रहता है। क्योंकि दवाई इंजेक्शन में भी आप क्या ले रहे हो? वही ले रहे हो जो एक्चुअली आपको भोजन में लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, अब आपको इंजेक्शन और गोलियों से लेना पड़ रहा है। इंजेक्शन गोली से कुछ और थोड़ी लेते हो। जिस चीज की कमी आपके शरीर में हो गई है उसी की पूर्ति के लिए ये चीजें डाली जाती हैं आपके अंदर, कि आप ग्लूकोज चढ़ाओ, ये गोलियां खाओ, ये इंजेक्शन लो। तो आप देख सकते हो कि आचार्य प्रशांत जी इतनी बेसिक सी चीज में भी इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जिस चीज में ध्यान रखना चाहिए उस चीज को बोल रहे हैं क्या ध्यान रखना है, क्या एटीट्यूड रखना है। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लो, अद्वैत वेदांत का क्या करेंगे, काहे के लिए वो बताओ, क्या उपयोग है उसका जीवन में? मतलब अद्वैत वेदांत को हम जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या अस्वस्थ शरीर में अद्वैत वेदांत जान के रह जाएंगे? ये शरीर अस्वस्थ है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई समस्या नहीं, इंजेक्शन पे या गोलियों पे जिंदगी चल रही है, लेकिन हम अद्वैत वेदांती हैं। कोई मतलब होगा ऐसे अद्वैत वेदांत का? हुँ? उपयोग क्या है अद्वैत वेदांत का आपके जीवन में? यही के कपड़ों का ध्यान मत रखो, शरीर सफाई का ध्यान नहीं रखो, भोजन का ध्यान नहीं रखो, हुँ? चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखो, क्योंकि ये सारी चीजें तो शरीर लेवल से ही, एक आध खाली भोजन की बात थोड़ी है, शरीर लेवल की बहुत सारी चीज है। और वो ठीक नहीं बनाओ क्योंकि उस पर शरीर ही चलता है, ऐसे धचक धचक में चल लेंगे। बहुत दूसरे ऊंचे ऊंचे उद्देश्य हैं, क्या है, गड्ढे वाली सड़क पे चल लेंगे, ये कोई समस्या नहीं है ज्यादा। घर क्या बनाना है ही पेड़ के नीचे रह लेंगे। दूसरे बहुत ऊंचे ऊंचे उद्देश्य हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। कौन सा ऊंचा उद्देश्य है भाई साहब? जो जीवन है और जीवन का बेस है ये शरीर, इसी के प्रति आप इतनी लापरवाही टाइप के बयान दे रहे हैं, तो किस चीज के प्रति आप सीरियसली होंगे? काल्पनिक चीजों के प्रति। अद्वैत वेदांत काल्पनिक चीज, काल्पनिक बातें जिसका यथार्थ जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
उस पर ध्यान देंगे, वो जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। आशा है आपको मैं जो समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे, और ये समझ देर सवेर आचार्य प्रशांत जी को भी पहुंचेगी। आशा है कि उनको भी समझ आएगी, नहीं तो कम से कम चर्चा के लिए तो आएंगे, समझ जब आएगी तब आएगी। या उनके शिष्य नीचे कमेंट करने के साथ साथ चर्चा में आने की भी हिम्मत दिखाएं, क्योंकि अभी तक हमारे इस पे यूट्यूब पे ऑनलाइन चर्चा के लिए कोई एक आध को छोड़ के, और जो आए भी हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आचार्य प्रशांत जी का फॉलोवर नहीं बोलते थे, थोड़ा बहुत सुनते थे। अभी कोई ऐसा आचार्य प्रशांत जी का फॉलोवर नहीं आया है जो अपने आप को जोरदार फॉलोवर बोलता हो। तो आप हिम्मत कर पाए, या तो आप आए अगर आप अपने आप को आचार्य प्रशांत जी का बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा फॉलोवर बोल रहे हैं कि जिनके जीवन को, जिनको आचार्य प्रशांत जी के ज्ञान से बहुत लाभ हुआ हो, ऐसे ऐसे कोई हिम्मत करें आने की, है ना। जैसे आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ वही आया जो हिम्मती है, जो सत्य को पचा सकता है, टाइप ऐसी बातें करते हैं वो। तो इन्हीं बातों को आप अपने लिए मेरी ओर से समझ लें कि अगर यथार्थ को, यथार्थ के प्रति आप समर्पित हैं तो चर्चा करने आइए। यहाँ चर्चा करने से या तो आपसे हमें लाभ हो जाएगा, जो यहाँ हजारों लोग सुनते हैं, और या आपको लाभ हो जाएगा, दोनों में से किसी न किसी को लाभ होगा। और फिर आपके जरिए और बहुत सारे आचार्य फॉलोवर हैं, उनको लाभ हो जाएगा। क्योंकि जब कोई अपना गुरु भाई कोई बात बोलता है तो दूसरे गुरु भाई थोड़ा ध्यान देते हैं कि अच्छा अच्छा, ये तो पहले आचार्य जी की बात करते थे, अभी कुछ और बात करने लग गए, क्या हुआ आखिर, है ना। और लोगों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तो हमारे यहाँ आइए, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर पड़ा रहता है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी ऑनलाइन चर्चा को सेट कर दूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी पड़ा रहता है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहाँ और दूसरी सारी जो सामग्री है ज्ञान की वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ लाइव चर्चाएं होती रहती हैं, एक दो दिन छोड़ छोड़ के, उनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। रात को 9 बजे वो अक्सर शुरू होता है, सर्दियों में 8 बजे और अभी गर्मियों में 9 बजे। तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, श्रोता के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में, या आपके पास कोई ज्ञान है, कोई नॉलेज है लोगों के लिए, तो वक्ता के रूप में भी आप वहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। आपको पूरा समय मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। जी।